नाम क्या है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपका काम का टॉपिक है एक्चुअल में। ये नाम क्या है इसका? IAM, जिसको बोलते हैं क्या है हम लोग? आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट टॉपिक है ये पूरा। जितना भी बात आती है क्लाउड रिसोर्स को हाउ विल लाइक अलाउ द यूजर के ऊपर मुझे परमिशन देनी है, लिमिटेड परमिशन देनी है मुझे। कि अभी तक क्या हो रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं ना, ये रूट अकाउंट है, और जो रूट अकाउंट होता है उसके पास फुली एक्सेस होते हैं कि क्लाउड की जितनी सर्विस अवेलेबल है आप लॉगिन करो और बड़े आराम से आप यूज़ करके बिल पे कर दो। अमेजन कहता है कि IAM मेरे अंदर एक सर्विस है, आप अपने और भी चाहो तो गेस्ट अकाउंट आप साइन अप कराओ मेरे अंदर, कि मेरी कंपनी का रूट अकाउंट ये है और ये सब मेरे IAM अकाउंट हैं। ये जब लॉगिन करेंगे तो इनके पास लिमिटेड परमिशन है बस काम करने की। रूट अकाउंट इनको जो एक्चुअल में एक्सेस डेलीगेट करेगा ये उतनी सर्विस पर एक्सेस कर सकते हैं बस। तो रूट अकाउंट एक बार लॉगिन करेगा पहले और IAM अकाउंट बनाएगा, और उस IAM अकाउंट को ओवर द S3 स्टोरेज, ओवर द EVS वॉल्यूम, ओवर द EC2 इंस्टांस पे सर्विस पे अपनी एक्सेस परमिशन देगा। आप चाहते हो राम नाम का यूजर खाली बस इंस्टांस देख पाए, शट डाउन ना कर पाए, स्टार्ट कर पाए, बस एक बंदा इंस्टांस बना भी पाए, एक बंदा इंस्टांस के अलावा सिर्फ S3 स्टोरेज पे काम कर पाए। तो ये जितनी भी बात आती है एक्शंस की, रिसोर्स के ऊपर क्या एक्शन ले पाओ आप लोग, ये सब IAM का टॉपिक है पूरा। क्लियर? तो IAM में क्या क्या है? बस IAM में IAM यूजर, IAM ग्रुप, रोल और पॉलिसी, बस खाली इसमें क्या है? बस 4 चीज़ें, यूजर ऐड करना, यूजर को ग्रुप देना, यूजर को पॉलिसी देना और रोल असाइन करना। ठीक है ना? ये इसके अंदर बहुत लंबा लाइक थ्योरी पार्ट नहीं है इसके अंदर, खाली पूरे टॉपिक में हाउ टू अलाउ परमिशन ओवर द रिसोर्स फॉर अकाउंट। किसी स्पेसिफिक अकाउंट के ऊपर कैसे परमिशन एलोकेट करते हैं, खाली बस ये सीखना है इसके अंदर हमको। क्लियर ना? आगे बढ़ें। कैसे? देखो, सपोज करना ये आपका रूट अकाउंट है, कौन सा वाला, जो अभी तक आप लॉगिन करके बैठे हो। मैं इसको एक बार पहले रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद में देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग ये एक्चुअल में आप जो लॉगिन किया था अपनी कंपनी से अकाउंट से, ये मेरा रूट अकाउंट था बॉस। जिस लिनक्स में रूट अकाउंट होता है ना, सब जानते होंगे आप लोग। तो यहाँ भी क्या होता है, क्लाउड में जिस नाम से हम अकाउंट साइन अप करते हैं, क्रेडिट कार्ड जैसे अकाउंट से हम अटैच करते हैं पहली बार में हम लोग, तो वो सिस्टम को अमेजन क्लाउड का वो क्या बनता है, रूट अकाउंट बन जाता है। अब वो रूट अकाउंट अगर जो क्लाउड इंजीनियर की हायरिंग हो रही है एक्चुअल में, आप सिस्टम ऑपरेशन के बंदे हो, आप डेवऑप्स इंजीनियर हो या कुछ भी हो, तो क्लाउड में आप लॉगिन करना चाहते हो आप लोग, कंपनी आपको एक लॉगिन ID पासवर्ड डेलीगेट करके देगी एक्चुअल में। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो लिनक्स पे आ सकते हैं, बस क्लाउड में लॉगिन नहीं कर सकते। सिस्टम एडमिन जो होते हैं, जिनको बस सिस्टम से मतलब होता है, मशीन प्रोविजन करना ये काम इनका नहीं होता। तो लोग कहते हैं सर क्लाउड की जो यूजर नेम पासवर्ड होते हैं वो सबको देना तो खैर गलत है ना। तो क्लाउड ऑपरेशन की जो बंदे हैं उन्हीं के पास होता है पासवर्ड, बाकी जो सिस्टम एडमिन होते हैं वो तो सिर्फ सिस्टम को मतलब होता है ना खाली, बस ये हमारे पब्लिक IP मेल पे आ गया, ये सिस्टम का पब्लिक IP है, लॉगिन करो और पैचिंग करना है, जो भी करना है आप करते रहो बैठ के आप लोग। तो उनको लिनक्स पे लॉगिन चाहिए, उन्हें क्लाउड पे लॉगिन नहीं चाहिए एक्चुअल में। तो 2 यूजर नेम होते हैं इसके अंदर, एक तो सिस्टम एडमिन की जो अकाउंट होते हैं अलग होते हैं, वो एक्चुअल में लिनक्स के यूजर हो गए, विंडो के यूजर हो गए, वो ऑपरेशन वाला काम अलग है पूरा। हम वो नहीं पढ़ रहे हैं कौन सा वाला, कि OS के अंदर लॉगिन कैसे देते हैं बंदे को हम लोग, वो तो सिस्टम एडमिन वाली जॉब होती है सब। तो लिनक्स में रूट अकाउंट होता है, फिर आप यूजर ऐड कमांड से करते क्या, नंबर ऑफ यूजर ऐड कर लेते हो आप लोग, शैडो वाले यूजर ऐड कर लेते हो, वो हो गए आपके सिस्टम के यूजर्स। सिस्टम का यूजर क्लाउड को ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता। हाँ भाई, क्या बोला है मैंने? लिनक्स का यूजर, विंडो का यूजर, OS का यूजर अमेजन क्लाउड की कंसोल पर ऑथेंटिकेट। IAM अकाउंट अलग होते हैं और सिस्टम अकाउंट अलग होते हैं। सिस्टम अकाउंट मशीन बनने के बाद बनते हैं, पहले मशीन बनेगी तो OS डलेगा और OS के अंदर क्या होगा, सिस्टम अकाउंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले मशीन बनाने वाला यूजर जो होगा वो कौन होगा, IAM यूजर होगा आपका। क्लियर? तो पहली बैल से हालांकि सबसे पहला सर्विस इंटरेक्शन जो होता है ना क्लाउड में, वो IAM ही है। आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के बाद तुरंत सबसे पहले जो इंटरेक्शन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है आपका, कहाँ से होता है वो, IAM अकाउंट से होता है। वो IAM अकाउंट आपको वेरीफाई करता है पहले एक बार कि एक्चुअल बंदा एग्जिस्ट है कि नहीं है। ठीक है? IAM के अंदर क्या होती है, पॉलिसी होती है, फिर आप जिस भी बटन पर क्लिक करते हो ना, एवरी ऑथेंटिकेशन कहाँ से होता है, वो IAM से होता है। कि आप EC2 लिस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते आप लोग, आप S3 बकेट बना सकते हो कि आप नहीं बना सकते। तो IAM के अंदर पहले क्या होती हैं,
API लिखी होती हैं कि बंदा इस रिसोर्स पर जाना चाहता है, क्या इसको हमने ये पॉलिसी एलोकेट की है, तब कमांड क्या होती है, एग्जीक्यूट हो पाती है। तो IAM की सर्विस कहाँ से मिलेगी आपको, कहाँ चलो सर्विस पे जाओ, और सर्विस की लिस्ट के अंदर IAM अलग से क्या है, इसमें सर्विस की लिस्ट है पूरी। कभी जब आपसे, वैसे तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये पूछा था इंटरव्यू में कि क्या अमेजन क्लाउड में अपने चलने वाले इंटरनल ऑथेंटिकेशन, सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन को इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या बोला है, ऑन प्रेमिसेस मेरी कंपनी पहले से कॉन्फ़िगर थी, ऑन प्रेमिसेस के पास मेरे पास ऑलरेडी पहले से AD कॉन्फ़िगर है, LDAP कॉन्फ़िगर है, पूरी कंपनी के सर्वर्स पे यूज़र क्या हो रखे हैं, सेंट्रलाइज हो रखे हैं। अब मैं चाहता क्या हूँ कि मुझे उन्हीं यूज़र को क्लाउड पर लॉगिन देना है। तुम चाहते हो मेरी कंपनी क्लाउड पर जा रही है सर, तो मुझे लॉगिन ID पासवर्ड क्या नहीं मिलेंगे? अगर मेरे पास ऑलरेडी कंपनी में एक सिंगल साइन ऑन ऑथेंटिकेशन चल रहा है मेरी पूरी कंपनी में मेरे लिए, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे नए IAM अकाउंट साइन अप ना करूं, मैं किसी पहले एग्जिस्टिंग ऑथेंटिकेशन को ही क्या कर पाऊँ, इंपोर्ट कर पाऊँ? तो IAM में एक तरीका होता है अकाउंट, सॉरी किसका, आइडेंटिटी प्रोवाइडर। इसका मतलब होता है कि IAM अकाउंट आप नए साइन अप ना करके, आप चाहो तो किसी ऑन प्रेमिसेस LDAP सर्वर को, किसी ऑन प्रेमिसेस AD सर्वर के यूजर्स को चाहो तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो आप नथिंग बिल्ड, आप कुछ नहीं करना उसके बाद, फिर आपको बस यूज़र को साइन अप करने, यूज़र को बस रोल देना होता है, कोई दोबारा से क्रेडेंशियल नहीं देने आपको, कोई यूजर नेम प्रोवाइड नहीं करना होता। बट वी आर लर्निंग हाउ टू सेट अप न्यू अकाउंट, IAM अकाउंट। चलो कहाँ से होता है वो बैठ के बेसिकली, तो सबसे पहले IAM अकाउंट होते हैं। अभी इसमें 2 अकाउंट पहले ऑलरेडी क्या हो रखे हैं, कॉन्फ़िगर हो रखे हैं इसके अंदर, एक तो क्लाउड इंजीनियर, एक क्लाउड हाइपर यूजर, और एक क्लाउड हाइपर अंडरस्कोर यूजर का एक ग्रुप है, कौन सा, क्लाउड अंडरस्कोर इंजीनियर। यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है इसके अंदर, 18 डेज पुराना क्या इसकी एज है। सेकंड जो यूजर है आपका वो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो मैंने एक यहाँ से क्या किया, एक न्यू अकाउंट साइन अप किया। बाय डिफ़ॉल्ट क्लाउड में बनने वाला कोई भी यूजर के पास कोई भी प्रिविलेज नहीं होते। कोई भी यूजर आप साइन अप करो क्लाउड में, उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट देयर इज़ नो एक्सेस, देयर इज़ नो पॉलिसी अवेलेबल, जब तक आप उसको कोई भी पॉलिसी असाइन नहीं करोगे। अब पॉलिसी 2 टाइप की होती हैं, कस्टम पॉलिसी, एग्जिस्टिंग पॉलिसी। अमेजन ने पहले से ही कुछ ऑपरेशन के सेटअप रूल कि जिसको EC2 पर राइट देना है उसको ये वाली रोल पॉलिसी दे दो, जिसको S3 पर राइट देना है उसको ये पॉलिसी दे दो। या आपको लगता है सर नहीं ये राइट ज़्यादा है, ये कम है, मुझे अपना कस्टमाइज़ करना है, तो वी विल लर्न हाउ टू राइट कस्टम पॉलिसी। लोग कहते हैं रोल और पॉलिसी में क्या फ़र्क है, अभी रोल को छोड़ दो, अभी जब जब बात आ रही है एक्शन की कि मुझे यूज़र को इस सिस्टम पे, इस रिसोर्स पे ये एक्शन लेना है, तो उसकी पिक्चर में पॉलिसी आती, रोल नहीं आती। रोल एकदम क्या है, अभी डिफरेंट चीज़ है, अभी बात करेंगे उसके बारे में हम लोग। तो अभी सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग यूजर यूजर, ग्रुप और पॉलिसी। ग्रुप पिक्चर में कब आता है, जब यू वांट टू असाइन, लाइक आपके पास 10 अकाउंट हैं और 10 यूजर पे यू वांट टू असाइन सेम पॉलिसी, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप 10 टाइम असाइन ना करके उसको पहले यूजर को ग्रुप में सेंट्रलाइज करो, और आप एक पॉलिसी ग्रुप पे डालते, सब पे इनहेरिट होना स्टार्ट हो जाएगी वो बेसिकली, ठीक है। तो बट मैं अभी सबसे पहले क्या पूछ रहा मुझसे कि, तो इसको मैं नाम दिया क्या, सिस्टम ऑपरेशन बंदा, एक सिस्टम का एक बंदा मैंने ऐड किया। वैसे ही अमेजन कह रहा है कि मेरे कंसोल को लॉगिन करना है, अमेजन से इंटरेक्शन करने के 2 मेथड हैं, या तो यूजिंग कंसोल, ये कमांड लाइन। किसी थर्ड सिस्टम से बैठ के AWS का जो कमांड लाइन आता है वो वहाँ पर सेटअप करो, और फिर अमेजन में डैशबोर्ड में लॉगिन मत करो, वहीं से बैठ के आप कमांड फायर करते जाओ, जो टॉपिक आगे आने वाला है आपका। तो लॉगिन ID पासवर्ड की नीड पड़ती है कंसोल के लिए, और एक्सेस की और सीक्रेट की जो होती हैं उसकी नीड पड़ती है व्हेन यू वांट टू इंटीग्रेट कमांड लाइन, या अमेजन के साथ में यू वांट टू इंटीग्रेट एनी थर्ड पार्टी टूल लाइक Ansible is a configuration tool, so using the Ansible we can set up the machine over the Amazon cloud using the Ansible server, ठीक है। तो Ansible क्लाउड के साथ में whenever you want to configure थर्ड पार्टी कॉन्फ़िगरेशन टूल, कोई भी थर्ड पार्टी लाइक Ansible हो गया, या कोई कमांड से you want to configure any job, तो तुम्हें फिर कमांड लाइन से एक्सेस की पास करनी पड़ेंगी। आप याद करो मैंने S3 बकेट बनाया था, सब जगह मैंने क्या दिया था, S3 ब्राउजर मैंने यूज़ किया था, वो सब क्या थर्ड पार्टी क्या थे,
वो टूल थे कि रियल कंसोल लॉगिन ना करके हम किसी थर्ड पार्टी टूल से एक्सेस करके काम कर रहे थे हम लोग। तो उस केस में यू हैव टू नीड क्रिएट क्या, प्रोग्रामेटिक एक्सेस की बिल्डअप करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग की बिल्डअप किया आपने, कंसोल पासवर्ड बिल्डअप नहीं किया ना, तो बंदा आपके रियल कंसोल में लॉगिन नहीं कर सकता। किसके बिना? अब मैं इसके साथ दो काम कर रहा हूँ, इसको एक क्रेडेंशियल दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें एक्चुअल कंसोल में आना है तो लॉगिन कर सकते हो, अगर तुम्हें किसी थर्ड सिस्टम से बैठ के कमांड लाइन से काम करना है बैठ के, या S3 ब्राउज़र यूज़ करना है, या ग्लेशियर यूज़ करना है आपको, और या आपको TNT माउंट करना है ड्राइव वगैरह, तो अपनी एक्सेस की यूज कर लेना आप लोग। एक्सेस की के बाद बोल रहा है कि पासवर्ड आप चाहो तो। हेलो राम सर, हाँ जी। जैसे कि हमें S3 बकेट है उसे माउंट करना है लाइनेक्स पे, तो हमें ये तो उस टाइप पे ये दोनों चेक बॉक्स इनेबल रखना है। S3 बकेट को अगर इस यूजर की परमिशन से, इस यूजर के एक्सेस से यू वांट टू माउंट, तो जस्ट ओनली यू नीड टू एक्सेस की नॉट पासवर्ड। माउंट करने के लिए भी पासवर्ड नहीं चाहिए, सिर्फ पासवर्ड वेन एवर यू वांट टू लॉग इन द रियल कंसोल, अमेजन कंसोल जो होता है, हाँ हाँ बस ओनली इन केस ऑफ द लॉग इन कंसोल केस में आपको चाहिए क्रेडेंशियल पासवर्ड आपको। बाकी जितने भी थर्ड पार्टी एनसीबल कॉन्फ़िगरेशन, S3 ब्राउजर, माउंट बकेट और कमांड लाइन API इंटीग्रेशन जितने होते हैं क्लाउड के अंदर, वो सब बेस्ड ऑन एक्सेस की होते हैं और सीक्रेट की होते हैं। तो एक्सेस की तो हम अकाउंट में लॉगिन करके भी यहाँ पे एक्सेस की यू विल गेट वंस यू विल सेट अप द यूजर। अभी आप इंटर मारूंगा मैं, तो अमेजन क्लाउड मेरे लिए इस यूज़र के रेस्पेक्टिव मुझे एक्सेस की देगा। मैं इस यूज़र को मेल कर दूंगा फटाफट से, ये तुम्हारा क्रेडेंशियल्स है, ये तुम्हारी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, ये तुम्हारी एक्सेस की है। पासवर्ड बंदा चाहे चेंज कर सकता है, बट एक्सेस की चेंज नहीं कर नहीं कर सकते। सकता। पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन होता है, ये पासवर्ड वन टाइम होता है, मतलब इसकी लाइफ 0 डेज होती है। जैसे ही बंदा पहली बार लॉगिन करेगा तो उसको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा उसको। तो मैंने अकाउंट बिल्डअप किया, इसने मुझसे एक लाइन पूछी थी अभी बैकेंड में क्या, कि आपको किसी यूज़र को किसी ग्रुप में एलोकेट करवाना है। एक लाइन और थी, कौन सी वाली बीच में आई थी, एक कैंसिल मारो उसको, दोबारा कहाँ जाओ, ऐड यूज़र, प्रोग्रामिंग की चाहिए मुझे और एक पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड ऑटो जनरेट चाहिए, कस्टम नहीं चाहिए मुझे। नेक्स्ट किया, हाँ ये क्या हो रहा है यार, परमिशन, ठीक है परमिशन मैं बाद में एलोकेट कर सकता हूँ, बट मैंने वो स्टेप छोड़ दिया कि मुझे परमिशन एलोकेट नहीं करनी। ग्रुप मेंबरशिप देनी है, नहीं देनी है अभी। अभी आपने बस एक नल ब्लैंक एकदम रॉ यूजर बना दिया आपने, देयर इज नो पॉलिसी, सिर्फ यूजर के पास क्रेडेंशियल्स हैं और पासवर्ड है, बट क्लाउड का कोई भी रिसोर्स एक्सेस नहीं कर सकता बंदा अभी। इसको खाली बस घर पे जाके मेल कर दो कि भाई ये आपका क्या एक्सेस की पासवर्ड है आपके, ये तुम्हारे क्या आ गए .csv फाइल आ गई, इसमें एक्चुअल में क्या रखा हुआ क्रेडेंशियल्स की इन्फॉर्मेशन है। अब ये बंदा क्या करेगा फटाफट से, मेरे पास दो सेशन है, एक तो फायरफॉक्स है, एक कौन है, क्रोम है। क्रोम में काम कर रहा हूँ रूट अकाउंट से बैठ के, और एक सेशन में और ले रहा हूँ कौन सा, ये मेरे पास दो अकाउंट हो गए अब, एक तो रूट अकाउंट और ये अलग से बॉस। ऐसा मानो कि मेरे पास एक सेकंड सिस्टम है, उस लैपटॉप से बैठ के बंदा अपना काम कर रहा है वो, ठीक है। वो बंदा लॉगिन करना चाहता है इस अमेजन के अंदर, तो उसको पहले आपने जो यूजर नेम दिया हुआ है कौन सा वाला, इस फाइल को उसको मेल करो। इस फाइल में कई चीज़ें हैं, पहला तो उसका यूजर नेम है, दूसरा उसका पासवर्ड है, तीसरा उसके अंदर एक्सेस की हुई है, चौथा सीक्रेट की है, और पांचवा उसको अगर कंसोल लॉगिन करने का URL नहीं पता अमेजन पे कैसे जाते हैं, तो बस इस लिंक को उठा के पेस्ट मारते ब्राउज़र के अंदर। दो तरीके हैं क्या, या तो बंदा गूगल पे जाए, यहाँ आके सर्च करे क्या, AWS क्या, AWS लॉगिन, कंसोल पे जाए, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है कि बंदा यहाँ पर लॉगिन करे और अकाउंट आईडी उसको मिलेगी वहाँ से कंपनी से, और अपना नाम क्या है,
तो अकाउंट आईडी कहाँ रखी हुई है, इसमें आपकी अकाउंट आईडी है, ये कॉपी करो और पेस्ट मारो। नाम क्या है, क्रेडेंशियल आपको मिला है मेल पे आपको, तो ये क्रेडेंशियल यहाँ कॉपी करो और लॉगिन कर जाओ उसके अंदर। बट मैंने बोला था कि जस्ट टाइप एक सिस्टम वन टाइम पासवर्ड है, आपको करंट पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा आपको। बट एक्चुअल में ये यूजर अभी लॉगिन करने के बाद कभी भी किसी रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। सपोज ही वांट टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस, तो सर्विस पर क्लिक कर सकता है बस, बट ये भी नहीं मालूम कर सकता कितने इंस्टेंस लिस्टेड हैं, कितने इंस्टेंस रनिंग हैं, कि कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास कोई पॉलिसी अवेलेबल नहीं है। सो यू आर नॉट ऑथराइज टू सी एनी इंस्टेंस। अब यहाँ से आगे फर्स्ट लैब बात करते हैं क्या, कि सर कम से कम ये वाला यूजर कम से कम इंस्टेंस को देख पाए, शट डाउन ना कर पाए, स्टार्ट ना कर पाए, बट कम से कम इंस्टेंस व्यू तो कम से कम कर पाए। इसके लिए पिक्चर में आती है पॉलिसी। अमेजन की पॉलिसी कुछ पहले से राइट हो रखी है ऑलरेडी, जैसे EC2 रीडेबल, S3 रीडेबल, S3 फुल एक्सेस। तो जब आपको पता है तो कॉमन पॉलिसी है कौन सी की रीडेबल देना है, तो इसके लिए आपको पॉलिसी राइट करनी की ज़रूरत नहीं है। कुछ पॉलिसी पहले से क्या ऑलरेडी, तो ये अपने आप को पॉलिसी मैप नहीं कर सकता, ये अपने आप के लिए पॉलिसी मैप ऐसे नहीं कर सकता। इसके लिए कौन जाएगा पर पिक्चर में, रूट अकाउंट पिक्चर में आएगा पहले, और इस पर आके क्लिक करो और कहाँ जाओ, ऐड परमिशन पे जाओ और कहाँ, अटैच एग्जिस्टिंग परमिशन पे जाओ। ये पहले से इसकी 478 के आसपास पॉलिसी क्या डेवलप हो रखी हैं, S3 की, लैम्डा, EC2, क्लाउड वॉच, EBS, सबकी अपनी अपनी अलग पॉलिसी लिखी हुई हैं। उनके नाम भी मीनिंगफुल होते हैं। जैसे आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कौन सी पॉलिसी, क्या क्या नाम, इस पॉलिसी में है क्या मैं दिखाऊंगा आपको अंदर अभी। सर इसके बाद लैंग्वेज क्या है, फॉर्मेट क्या है, जैसन की पॉलिसी है ये, इसमें लिखा हुआ है एक्शन, एक्शन क्या है, अलाउ है क्या है, तो देखेंगे इसको भी हम लोग जब आप खुद राइट करेंगे पॉलिसी हम लोग। बट ये पॉलिसी इसको असाइन करते ही यूज़र को क्या हो गया, देखो इस पॉलिसी को असाइन करते ही कम से कम क्या हो गया, ये वाला यूज़र अब कम से कम स्टांस क्या कर पा रहा है, देख पा रहा है। लेकिन कल को अगर ये बंदा इस स्टांस को, तो क्या लिखा गया, ये स्टांस शट डाउन नहीं कर सकता। इसका रीजन आप सब जानते होंगे आप लोग कि इसके पास अभी ओनली क्या है, बस रीडेबल की परमिशन है। अब अमेजन के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है खाली बस स्टार्ट कर पाए स्टॉप कर पाए, ये पॉलिसी आपको लिखनी पड़ेंगी आपको। तो मेन टॉपिक क्या पता है, पॉलिसी लिखना बस आपको IM में आना चाहिए। IM टॉपिक में एक जो मेन कंसर्न क्या है, खाली बस पॉलिसी लिखना आपको आना चाहिए। करें स्टार्ट। तो पहले बात करते हैं हाउ टू राइट पॉलिसी फॉर ओनली EC2 स्टार्ट और स्टॉप। ये वाला यूजर जब जब लॉगिन करे इंस्टेंस बनाना पाए, रनिंग इंस्टेंस को कभी आगे स्टॉप कर पाए और स्टार्ट कर पाए, बट कभी राइट क्रिएट डिलीट ना कर पाए। करें स्टार्ट ना, बस 1 मिनट दो। तो ये इंस्टेंस को ना भी स्टार्ट नहीं कर सकता ना स्टॉप कर सकता क्योंकि उसके बाद रीडेबल पॉलिसी है बस। अब पॉलिसी लिखना आपको आना चाहिए पहले ना। करें स्टार्ट। तो पॉलिसी लिखने के दो तरीके हैं, या तो जैसन की लैंग्वेज में जाके राइट करो, या पॉलिसी जनरेटर टूल आते हैं इनके अपने, जिसमें बस वैल्यू पास करो, एक्शन पास करो, वो अपने आप बैकएंड में जैसन राइट करेगा उसके पीछे। अब पॉलिसी जनरेटर इसके अपनी भी आते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट भी है इनकी अपनी, कुछ थर्ड पार्टी टूल भी आते हैं। तो अभी बात करते हैं पहले इनका ऑफिशियल जो है अपना वेबसाइट, कैसे, कहाँ जाओ, पॉलिसी पे आओ पहले, और सॉरी यार म्यूट था क्या, हाँ। तो अभी बता रहा हूँ मैं आपको हाउ टू राइट पॉलिसी एक्चुअल में, कि पॉलिसी लिखते कैसे हैं पहले हम लोग। तो पॉलिसी लिखने के लिए मैं एक पॉलिसी जनरेटर है इनका अपना, उसका लिंक यहीं पे आ जाएगा अपने आप, देखना कैसे, कहाँ जाओ,
देखो एक पॉलिसी कौन सी है बताए आपको, ये वो पॉलिसी है, अगर आपने ये पॉलिसी किसी को दे दी ना तो वो वाला यूजर भी जस्ट लाइक रूट अकाउंट बिहेव करेगा, जैसे तुम रूट अकाउंट हो अभी तक। अगर ये पॉलिसी मैंने किसी को डेलीगेट कर दी ना तो ऑल रिसोर्स के ऊपर ऑल एक्शन, मतलब डबल रूट की तरह आप बिहेव करोगे बेसिकली। आप लोग इसको लिनक्स में आप बोलते हो सूडो पावर बोलते हो, ऑल सूडो, ठीक है। तो और एक काम करो, पहले मालूम करो सर जो पॉलिसी लिखी हुई है उनमें अंदर क्या है पहले लिखाओ पहले एक बार, तब कुछ पॉलिसी राइट करेंगे। तो पहले एक बार एक काम करो, रीड ओनली पॉलिसी थी ना, कौन सी थी वो, EC2 कौन सी थी, इस पॉलिसी को पहले ओपन करो बैकएंड में जाके, क्या है इसके अंदर, ये क्या है इसका जैसन का कोड है, इसको यहाँ से ऐसे क्या करो, इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करो, ठीक है। और थोड़ा सा इसको दिखाने के लिए बस क्या कर लिया मैंने अलग से, ये क्या हो गया हैं, प्लस प्लस में डाल दो, प्लस प्लस में। वही ट्राई करता हूँ, ये ठीक है ना। ये इतनी बड़ी पॉलिसी है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि एक्शन अलाउ होगा, EC2 के किसी भी ऑब्जेक्ट को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, कौन से रिसोर्स को, कि उस स्टांस में कितने वॉल्यूम अटैच्ड हैं, उस स्टांस में निकाल कितने अटैच्ड हैं, कितने सिक्योरिटी ग्रुप अटैच्ड हैं, सबको यू कैन क्या कर सकते हो आप लोग। उसके साथ साथ में तुम ये मालूम कर सकते हो कि क्या उस स्टांस के साथ में कोई बैलेंसर अटैच है, आप ये भी मालूम कर सकते हो क्या उस स्टांस की मैट्रिक्स की लिस्ट क्या है, कौन कौन सी रिपोर्ट चल रही है उसके ऊपर। आप ये भी मालूम कर सकते हो इस पॉलिसी से कि उसके ऊपर ऑटो स्केलिंग इंप्लीमेंट है कि नहीं है आपका। अब मैंने क्या किया, इसी फॉर्मेट में एक नई पॉलिसी राइट करना स्टार्ट कर दिया फटाफट से। मैं कहाँ गया, दोबारा से पॉलिसी पे आया और यहाँ से मैंने एक पॉलिसी का नाम जैसन कोड अगर तुम्हारे पास रखा हुआ है पहले से तो पेस्ट मार दो, अगर नहीं रखा हुआ तो पूछ रहा है आपसे कि पहले बता मुझे कौन सी पॉलिसी, किस सर्विस की पॉलिसी है पहले, तो बताओ पहले क्या। मैंने बोला पॉलिसी का नाम क्या है, किसके लिए, EC2 के रेस्पेक्टिव। अब पूछ रहा है एक्शन क्या है बताओ, क्या पूछ रहा है एक्शन में। मैंने क्या किया, मुझे स्टांस लिस्ट नहीं करने, मुझे स्टांस राइट में जाके लिस्ट तो मैं कम से कम कर ही पा रहा हूँ, बट मुझे करना क्या है, बट मैंने कम से कम क्या किया इसके अंदर, कौन सा, स्टार्ट और स्टॉप के मैंने 2 एक्शन सेलेक्ट किए बस, EC2 के 2 एक्शन। अब पूछ रहा बताओ किस रीजन में काम करे, बस किस रीजन के स्टांस देख पाए, जिससे आपने बोला मुझे मुंबई के स्टांस दिखाने, बस US के स्टांस नहीं दिखाने, ठीक है। तो हर एक चीज़ का एक ARN नंबर होता है, क्या होता है, ARN नंबर होता है, ARN अमेजन रिसोर्स नेम। अब ARN नंबर का एक फॉर्मेट होता है, जैसे आप चाहते हो सब 10 स्टांस में से किसी एक स्टांस को चला पाए, सबको ना चला पाए, तो फिर आपको उस स्टांस का ARN नंबर के ऊपर ही रीड राइट देना पड़ेगा आपको, सिर्फ उसी ARN नंबर के ऊपर। तुम चाहते हो नहीं स्टांस कोई भी हो, EC2 स्टांस की किसी भी स्टांस को स्टार्ट स्टॉप कर पाए, ARN नंबर सर्विस का भी होता है और सर्विस के अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट का भी होता है, मतलब बकेट का भी होगा ARN नंबर एक, तो एक S3 का भी होगा ARN नंबर, ऐसे EC2 का भी होगा अपना ही नंबर, एक EC2 के अंदर आने वाले स्टांस का भी होगा। तो ARN नंबर का फॉर्मेट क्या होता है पहले वो सुनो, मैं इसका पहले फॉर्मेट समझाता हूँ। जैसे लिनक्स में फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है ना, होस्ट नेम, ऐसे ही ARN नंबर का फॉर्मेट क्या रहता है, क्या टॉपिक है, IAM। यहाँ मैंने फॉर्मेट लिख के दिया हुआ है, थोड़ा नीचे आओ, ये दिख रहा है आपको ये नंबर, हर ARN नंबर में पहले स्टार्टिंग होती है ARN.AWS, किससे होती है, ARN:AWS।
उसके बाद आता है सर्विस का नाम, उसके बाद आता है क्या, रीजन का नाम, उसके बाद आता है क्या, अकाउंट की आईडी, फिर सर्विस का टाइप क्या है, और फिर सर्विस के अंदर के मशीन कौन कौन से हैं, क्या क्या। जैसे सपोज करना तुम चाहते हो कि आपको ARN नंबर लिखना नहीं आता, तो पूछ रहा है कि बताओ स्पेसिफिक ये वाली पॉलिसी किस रिसोर्स पे काम करे, तो मैंने यहाँ से क्या किया, ऐड, इसने मुझे इस लेवल तक का ARN नंबर बना के दे दिया है कि तुम किसी भी रीजन के इंस्टांस को, रीजन कोई भी हो, अकाउंट आईडी कोई भी हो, बताओ कौन सा इंस्टांस। अगर तुमने यहाँ भी क्या कर दिया, तो इसका मतलब ये पॉलिसी जिस यूजर को यू विल डेलीगेट, वो यूजर तुम्हारे अकाउंट के किसी भी रीजन के इंस्टांस को स्टार्ट स्टॉप कर सकता है, पहली पॉलिसी। ठीक है, अब देखेंगे हम स्पेसिफिक इंस्टांस, स्पेसिफिक रीजन। तो मैंने क्या किया, इस पॉलिसी को यहाँ से, और पूछ रहा है क्या कोई कंडीशन चाहते हो, हम कंडीशन दे सकते हैं कि अगर आईपी में ये मिले तो कर पाए, बंदा इंटरनेट से ओपन ना कर पाए, मेरी VPN से आए तो कर पाए। बट मैंने अभी कंडीशन कुछ भी अप्लाई नहीं की है, और मैंने एक बार पॉलिसी रिव्यू किया, और मैंने पॉलिसी को किस नाम से, EC2 स्टार्ट स्टॉप इंस्टांस नाम से मैंने एक EC2 पॉलिसी राइट कर दी। अब इस पॉलिसी को थोड़ा सा मैं दिखा दूं आपको, इसमें है क्या अंदर। कहाँ जाओ, EC2 स्टार्ट स्टॉप, नहीं ये तो कोई और पॉलिसी है यार, इसमें तो क्या आ गया है, कोई ये पॉलिसी वो नहीं है यार, ये वाली है ना हमारी तो। अच्छा ये तो कोई सिंगल इंस्टांस के लिए है, ये पॉलिसी हमारी नहीं है। थोड़ा पानी पी लो। ये पॉलिसी हमारी नहीं है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये पॉलिसी थी कौन सी वाली, इस पॉलिसी में जाओ और यहाँ से इसका जैसन कोड कॉपी करो, देखो एक्शन क्या है, अलाउ है, क्या क्या एक्शन, 2 एक्शन है, कौन से, उसमें भी कौन सा रिसोर्स है, EC2 नाम की सर्विस किसी भी रीजन में हो, किसी अकाउंट आईडी के अंदर, ऑल इंस्टांस के ऊपर है, एस्टिक मारा इसने, मतलब क्या इसका, ऑल इंस्टांस को स्टार्ट कर पाए। अब ये पॉलिसी जाके बस क्या कर दो, आप ये पॉलिसी जाके बस क्या कर दो, यूजर पे जाओ, और देखो रीडेबल पॉलिसी तो कम से कम देनी पड़ेगी, ऐसा मत करना कि डायरेक्टली EC2 स्टॉप स्टार्ट कर दिया और रीडेबल पॉलिसी नहीं है उसके पास। तो जब तक सर्विस को लिस्ट नहीं कर पाएगा बंदा, सर्विस के अंदर ही नहीं जा पा रहा बॉक्स के अंदर, तो तब स्टार्ट नहीं कर पाएगा ना। किसी बंदे को बोला कि आप किसी बंदे से बोल रहे हो कि एक डेटा सेंटर में एक मशीन बंद कर दो, बट डेटा सेंटर में आपको लॉगिन नहीं मिलेगा, तो कम से कम डेटा सेंटर में बंदा एंट्री करे पहले, उसे मशीन कम से कम दिखाएं सही पहले। तो EC2 रीडेबल तो कम से कम देना पड़ेगा आपको, बिना रीडेबल के वो कुछ नहीं कर पाएगा, ये पॉइंट याद रखना कम से कम। तो कौन सी पॉलिसी है, अटैच पे जाओ, और कौन सी पॉलिसी थी, EC2 स्टार्ट स्टॉप पे जाओ, और यहाँ से नेक्स्ट और ऐड परमिशन। ये पॉलिसी आती, बेनिफिट क्या हो गया देखो, अब ये वाला यूजर कम से कम किसी मशीन को क्या कर पा रहा है, स्टार्ट स्टॉप कर पा रहा है। अब पॉलिसी नंबर 3, अभी था रीडेबल, फिर आपने स्पेसिफिक इंस्टांस दे दिया,
अब मैं चाहता हूँ सर किसी एक ही स्टांस को, बस एक स्टांस है मेरा बस इस ये यूजर तो का। कंसोल यूजर है। हाँ नहीं, वो क्रोम वाले में करना था ना, क्रोम में कर, वो फायरफॉक्स में। ये फायरफॉक्स तो है, ये फायरफॉक्स है, ये क्रोम है। ये फायरफॉक्स है ना, मतलब वही कह रहे हैं कि आपने कैसे बंद कर दिया है। ऊपर देखो क्या लिखा रहा है यहाँ पे, ये सॉफ्ट बंद किया है ना मैंने इंस्टेंस से, हाँ सही है, सही है। ठीक है ना। तो अभी कहाँ, चलो फिर फटाफट से एक पॉलिसी और राइट कर दो। अब इसको मैंने हटा दिया, मैंने कौन सी वाली पॉलिसी को, क्या नहीं इतना ना बंदा ये ना कर पाए, किसी एक ही स्टांस को बस स्टार्ट स्टॉप कर पाए। तो एक ही स्टांस को करवाना है तो इसी पॉलिसी में चेंज कर दो बस, खाली कि इसमें जाके यहाँ जाके बस एक काम कर दो, क्या उस स्टांस पे, उस स्टांस की जो आईडी है ना, ये तो मुंबई रीजन का स्टांस है, इसको तो बंद ही कर दो। और कहाँ जाके, वर्जीनिया रीजन के अंदर जाओ, तो ये स्टांस की जो आईडी है ना, सिर्फ इसी को बंदा स्टॉप स्टार्ट कर पाए। तो ये पॉलिसी यहाँ से आगे कर दो आप लोग, ठीक है। और यहाँ से पूरा कोड ऐसे कॉपी करो और अगेन कहाँ चलो, एक नई पॉलिसी राइट करो, जैसन में आओ, और आप पॉलिसी दिखना नहीं है आपको, बनी बनी पॉलिसी है, बस पेस्ट मारना लगे खाली आपको बस, और सीधा क्या रिव्यू पॉलिसी पे जाओ। अब नाम क्या है इसका पॉलिसी का, EC2 स्टार्ट स्टॉप सिंगल स्टांस और क्रेडिट पॉलिसी। अब सीधा यूज़र पे जाओ और ये वाली पॉलिसी दोबारा से आके मैप कर दो आपको। क्या नाम है, EC2 स्टार्ट स्टॉप सिंगल स्टांस। उस यूजर को हमने लिस्ट वाली तो पॉलिसी में ऐड कर ही नहीं दी, तो फिर भी लिस्ट कर पा रहा है। रीडेबल पॉलिसी दी है ना हमने हमको, EC2 नहीं, रीड उसमें ओनली। आया था ना, लिस्ट लिस्ट आया था, रीड आया था, चारों ऑप्शन आए थे, राइट। नहीं, मैंने एक तो बनाई पहले से एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी, रीड ओनली पॉलिसी, वो तो पहले मैंने स्टार्टिंग में दी है ना उसको एक। अच्छा अच्छा। अब ये वाला यूज़र क्या कर सकता है, देखो इस स्टांस को, वो तो स्टॉप है पहले से ऑलरेडी, उसको स्टार्ट नहीं कर सकता दोबारा से। अब क्यों, इसको स्टार्ट दोबारा, क्योंकि इसके ऊपर आपने AR नंबर कॉपी नहीं किया इसका, आपने ARN नंबर जो दिया हुआ है ना, इसका दिया हुआ है इसका। तो इस स्टांस को भले चाहे तो आके वो शट डाउन कर सकता है, ठीक है ना। अब मैं चाहता क्या हूँ सर, ऐसा हो सकता है क्या कि हमारे पास 10 यूज़र हैं, एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं, किसी के ग्रुप में बिलोंग करते हैं वो यूज़र, हमने हर स्टांस को ना हर यूज़र के नाम से टैग कर दिया है। अब मैं पॉलिसी 10 बार राइट ना करूं, मैं एक ही पॉलिसी ग्रुप पर डालूं, यूज़र का नाम और स्टांस के टैग का नाम मैच हो तो स्टार्ट कर पाए, तो स्टार्ट ना कर पाए। नहीं समझे, मैंने स्टांस को बनाते टाइम पर टैग कर दिया है, ये शिव का स्टांस है, राम का स्टांस है, मनीष का स्टांस है, इसका स्टांस है। कंडीशन चाहता हूँ राम लॉगिन करे तो 10 स्टांस में से उसी स्टांस को स्टार्ट कर पाए जिसके नाम में टैग नेम में क्या रहा हो, मतलब राम का नाम और लॉगिन का नाम मैच कर लो, यूज़र का लॉगिन नेम और टैग का नाम दोनों की वैल्यू क्या हो रही है। और मतलब मैंने क्या किया, दोनों स्टांसों को ना, ये मेरा स्टांस है, इसको मैंने क्या कर दिया है, मैंने इसको एक वेरिएबल दे दिया है, कौन सा, इसको मैंने वेरिएबल दे दिया है, कौन सा वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल दिया, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, सिसऑप्स है, और टैग नेम आप नहीं दे सकते, आप कौन हो, ये कौन करेगा टैग नेम देने का,
ये बंदा कर सकता है काम ना, ये रूट अकाउंट है हमारा। तो मैंने इस इंस्टांस को टैग नेम दे दिया, क्या टैग पे गया मैं और ऑनर की वैल्यू क्या कर दी मैंने यहाँ पे आके, क्या सिसॉप्स, और इस इंस्टांस पे गया मैंने यहाँ भी एक टैग कर दिया क्या कि ऑनर की वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ जो यूजर का जो टैग नेम मैच हो रहा हो अपना अपना, सिसॉप लॉगिन करे तो सिसॉप वाला इंस्टांस चला पाए, सिप लॉगिन करे तो सिप वाला इंस्टांस चला पाए। अब कुछ पॉलिसी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इंटरनेट से भी अवेलेबल होती हैं। गूगल पे जाओ, बनी बनाई पॉलिसी पहले से पड़ी होती है ऑलरेडी, जो प्रोडक्शन में काम में आती है हमारे में। कोई पॉलिसी लिखता भी नहीं, गूगल पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल क्या है पहले से ऑलरेडी पड़े हुए हैं। कंडीशन के एग्जाम्पल चाहिए आपको, स्पेसिफिक आईपी चाहिए आपको, स्पेसिफिक टैग के एग्जाम्पल चाहिए आपको, तो आप कहाँ जाओ, देखो सीधा गूगल पे आ जाओ, और गूगल पे आने के बाद EC2 स्टार्ट स्टॉप पॉलिसी एग्जाम्पल। तो खुद अमेजन की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी क्या है एग्जाम्पल पड़े हुए बने बनाए। आप सीधा एग्जाम्पल यहाँ क्लिक करो, यहाँ पे काफ़ी एग्जाम्पल इन्होंने भी बना के दिए हुए हैं। जैसे ये एग्जाम्पल तुम्हारे काम का है, क्या क्या कंडीशन दे रहा है कि EC2 स्टांस, किसी भी स्टांस को बंदा आके स्टार्ट करे स्टॉप करे, लेकिन कंडीशन क्या है पता है कि पहले एक इक्वली एक स्ट्रिंग मैच कराओ। अगर ऑनर नाम की वैल्यू यूजर के लॉगिन नाम से मैच हो रही हो तो कर पाए स्टार्ट, नहीं समझे। ऑनर नाम का वेरिएबल है एक, उसकी वैल्यू AWS में लॉगिन करने वाले यूजर से मैच होनी चाहिए। तो तुम क्या करो, यहाँ से ये वाली पॉलिसी कॉपी करो, और पॉलिसी कॉपी करने के बाद कहाँ चलो, पॉलिसी पे आओ, और यहाँ से क्या क्रिएट पॉलिसी, जेसन में जाओ, ठीक है, और यहाँ से क्या EC2, ये क्या लगे भाई इसमें, भाई ये क्यों आ रहा है इसके अंदर, आपका बर्थडे है क्या? मतलब व्हाट्सएप यहाँ भी आ गया क्या। EC2 स्टार्ट स्टॉप बेस्ड ऑन टैग, ठीक है ना। और देन अब इस पॉलिसी को जाके आप 50 यूज़र पे असाइन मत करो, 50 यूज़र ग्रुप में ऐड करो। तो बस एक बार कहाँ जाओ, पहले एक ग्रुप में जाओ, जैसे ग्रुप पहले से क्या ऑलरेडी बना हुआ है, कौन सा, क्लाउड इंजीनियर, इस पर क्लिक करो। इस पर कुछ पॉलिसी पहले से आई थिंक अवेलेबल हैं, तो अभी ये वाली पॉलिसी यहाँ से क्या कर दो आप लोग, ये पॉलिसी यहाँ से पहले आप डिटैच कर दो, और इसके अंदर पहले आप नए नए यूज़र ऐड कर दो। पहले कहाँ से आके जो जो यूज़र आपको ऐड करने हैं इसके अंदर, राम, सिसॉप्स, इनको यहाँ पे ऐड कर दो इसके अंदर। अब जो जो पॉलिसी आप ग्रुप पे दोगे आप लोग, ऐड पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी थी, EC2 स्टार्ट स्टॉप बेस्ड ऑन टैग, क्लियर। अब देखो आप जो लॉगिन करके बैठे हो वो कौन है, क्या है वो, सिसॉप्स है। अगर आप इस वाले इंस्टांस को स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इसके ऑनर नेम में क्या आ रहा है, सिव आ रहा है। अगर तुम इस इंस्टांस को स्टार्ट करना चाहते हो, इसके ऑनर नेम में क्या आ रहा है, सिसॉप्स आ रहा है। तो ये क्या ऊपर इंस्टांस बेस्ड ऑन कंडीशन, बेस्ड ऑन IP एड्रेस की बेस पे आप कंडीशन दे सकते हो। ये मैंने अभी सीखा आपको EC2 पॉलिसी। अब बात करते हैं H3 पॉलिसी। क्या कि सर मेरे पास 3 बकेट हैं, कम से कम यूजर बकेट को आके लिस्ट कर पाए, देख पाए कंटेंट क्या है उसके अंदर, गेट कर पाए कंटेंट, बट वाइट फॉर राइट पाइट कुछ भी ना कर पाए।
कौन सा यूज़र, ये डेवॉप्स नाम का यूज़र अभी बाय डिफ़ॉल्ट अगर जाता है कहाँ, S3 पे जाता है, तो S3 पे जाने के बाद ये वाला यूज़र अभी कोई बकेट लिस्ट नहीं कर पा रहा। अब इसके लिए भी तुम्हें कम से कम S3 रीडेबल कम से कम देना पड़ेगा, जिससे बंदा कम से कम बकेट लिस्ट करे, तब जाके राइट ऑपरेशन पुट ऑपरेशन अलाउ करेंगे हम लोग। तो मैंने फटाफट से क्या किया, रूट अकाउंट से आया मैं, और रूट अकाउंट से आने के बाद या तो ग्रुप पे काम कर लो अब, या कर लो यूज़र पे काम, क्योंकि वो बंदा ग्रुप में बिलोंग करता है। तो जो पॉलिसी ग्रुप पे आएगी वो उस पर इनहेरिट हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, स्पेसिफिकली उसी यूज़र पे गया मैं, और उसी यूज़र पे जाने के बाद मैंने एक पॉलिसी यहाँ से ऐड कर दी। कौन सी पॉलिसी, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी, और नाम दिया क्या, नाम क्या होगा, S3 रीड ओनली पॉलिसी। क्या है, S3 क्या आ गया अपने आप। इस पॉलिसी का आने के बाद कम से कम यूज़र ऑल बकेट को लिस्ट कर सकता है। अब इसमें वापस आओ लौट के यहाँ पे, और यहाँ पे आके इस पर कर आप लोग, यहाँ से इसको रिफ्रेश, एक बार रिफ्रेश करो तो अब क्या हो पा रहा है, बकेट को लिस्ट कर पा रहे हैं हम लोग। बट अभी इसमें डेटा अपलोड, अब आपको बताना है किसी सिंगल बकेट में खाली बस ये वाला बंदा आके डेटा पुट कर पाए, सब में पुट ना कर पाए। तो अब इसके लिए आपको एक पॉलिसी राइट करनी पड़ेगी आपको। ओनली क्या, बस पुट ऑपरेशन देना है किसी एक बकेट के, तो जिस बकेट पे देना है उसका ARN नंबर आपको बनाना पड़ेगा पहले। हर बकेट का अपना क्या होता है ARN, आपको देखना है नंबर कहाँ से मिलता है वो। तो बकेट पे क्लिक कर दो, साइड में क्या आ रहा है, ये नंबर यहाँ से कॉपी करके आप ब्राउज़र में जाओ, यहाँ पे पेस्ट मार लो पहले एक बार। ये उस क्या बकेट का ARN नंबर हो गया। S3 सर्विस की एक बकेट है, कौन सा वाला, और इसके अंदर कहीं भी पुट कर पाए, इसके अंदर ये S3 देना पड़ेगा आपको। पुट ऑपरेशन सब पे काम करे मतलब ना। अब उसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं पता नहीं ना, तो मैंने क्या बोला है, इसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट आए इस बंदा आके अपलोड कर पाए। अगर आप यहाँ से ARN नंबर क्रिएट नहीं कर सकते तो अगेन कहाँ चलते हैं हम लोग, पॉलिसी राइट करते हैं, कहाँ जाके पॉलिसी पे जाओ, और यहाँ से क्या, क्रिएट पॉलिसी, नाम क्या है, नाम क्या बताओ, S3 के लिए पॉलिसी राइट कर रहे हैं हम लोग। अब बताओ पॉलिसी का एक्शन क्या है, कौन सा एक्शन है, राइट ऑपरेशन में क्या चाहते हो। हाँ, यहीं पे मैं कह रहा था कि लिस्ट वाली चीज तो हमने ये लिस्ट तो क्लिक कर ही ली थी ना यहाँ प्रीवियस। पे लिस्ट मत करो, क्योंकि आप अलग से उसको रीडेबल दे चुके हो ना पहले ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, उसको आप ऑलरेडी पहले से रीडेबल दे चुके हो, तो यहाँ पे S3 का राइट की नीड नहीं है आपको। ठीक है, रीडेबल रीडेबल कहाँ से दिया था? रीड ओनली मैंने अभी असाइन किया था ना, S3 रीड ओनली परमिशन, पहले से हाँ पॉलिसी, हाँ, एक पॉलिसी पहले से बनी हुई थी ऑलरेडी। उसमें अटैच की हुई है पॉलिसी। हाँ, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको इसके बाद, अब पूछ रहा है ARN नंबर क्या बताओ उसका, रिसोर्स का ARN किस बकेट पे चाहते हो आप लोग। तो उस बकेट का ARN नंबर आपको अगर पता नहीं है तो कहाँ जाओ, ऐड, पूछ रहा बकेट का नाम क्या है, नाम क्या है, KR नेटवर्क 20 वाले बकेट के किस ऑब्जेक्ट पे, अपने आप क्या बन गया ऑटोमेटिकली, वही नंबर अपने आप बन गया। और यहाँ से ऐड करो, कंडीशन बताओ क्या है, सोर्स IP का, इसका मतलब है कि मेरे ही IP से बस क्या हो पाए बकेट अपलोड, मतलब अभी बाय डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं दूंगा यहाँ पे अपने आप, तो ये मेरा ही IP आ रहा है अपने आप, कौन सा वाला IP, जैसे मैं मालूम करूँ अगर मेरा IP क्या सिस्टम का, अभी अच्छा ये IP कौन सा वाला, तो तुम लोग इसको मेरे क्रेडेंशियल के बाद भी अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या है, सिर्फ सोर्स IP क्या हो, एक MFA होता है, मल्टी फैक्टर
ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है सर, जब जब मैं डेटा अपलोड करूं तो मेरे पास एक टोकन आए पहले, OTP टाइप में आए पहले, तब उसको डालूं तब जाके अपलोड हो पाए। तो MFA अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अभी आपने इनेबल नहीं किया है, पहले तुमको MFA डिवाइस इनेबल करनी पड़ती है, बता दूँ करना आपको करना है तो। MFA आने के बाद होता है डबल फैक्टर, आपकी क्रेडेंशियल होने के बाद में लॉगिन नहीं कर सकता। तो ये पॉलिसी राइट कर दी मैंने, इसका नाम क्या है, S3 पुट कर पाए ओनली किसके ऊपर, बस या नेटवर्क 20 के ऊपर खाली बस यूज़र पुट कर पाए। और पॉलिसी मैंने क्रिएट कर दी यहाँ से। क्रिएट करने के बाद अब उस पॉलिसी को बस एलोकेट करना है आपको। क्या था यूजर नेम, सिसॉप पे जाओ, ऐड परमिशन, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी पे जाओ, और यहाँ से क्या करो आप लोग, S3 पुट ऑपरेशन, कौन सा वाला, और देन यहाँ से क्लिक करो उसके ऊपर। तो अब कम से कम ये वाला यूज़र किसी और ऑब्जेक्ट में तो अपलोड नहीं कर सकता ये, अगर नेटवर्क क्लाउड 1.1 में जाता है। और यहाँ जाने के बाद अगर ये बंदा कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करने की कोशिश करता भी है तो ये ऑब्जेक्ट अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास अपलोड मारा मैंने इसको, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट अपलोडिंग फेल हो गई। अगर मैं यही सेम ऑब्जेक्ट यू वांट टू अपलोड कहाँ, कि यार नेटवर्क 20 पे, यानी आप अपलोड भी कर सकते हो बट डिलीट नहीं कर सकते आपको। अच्छा, अपलोड का मतलब कि क्या होता है, ओवरराइट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अपलोड करो, और अपलोड करने के बाद यहाँ के ऊपर ऑब्जेक्ट अपलोड हो पा रहा है एक्चुअल में, ठीक है। अब आप कोई पॉलिसी बता दो जो मैं राइट कर दूंगा आपके लिए, कुछ भी, अब करना कुछ भी नहीं है आपको, खाली बस अब एक लास्ट लेवल है इसके अंदर एक्चुअल में यूज केस ऑफ रोल। अभी क्या पढ़ा हमने, यूजर, ग्रुप और पॉलिसी। अब एक लास्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, रोल का बेनिफिट क्या है सर। करें स्टार्ट, तो 2 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं फिर करते हैं स्टार्ट। हेलो राम सर। हाँ जी सर। S3 सर्विस में ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ बैठे हो, बकेट के रीजन होते हैं बस, कि आपका बकेट किस रीजन के अंदर बना हुआ है। सर्विस एक ही है बट बकेट कहाँ प्लेस करना चाहते हो आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद एक रोल जो कंसेप्ट है, रोल का बेनिफिट क्या है, याद कर, मैं बताता हूँ आपको रोल का मतलब क्या होता है। इसमें ग्रुप रहेंगे ना राम सर? ग्रुप में तो कुछ भी नहीं है, ग्रुप तो बना लो, ऐसा कुछ एक नहीं है? एक नॉर्मल ग्रुप बनाना है बस, उसमें यूजर ऐड करने हैं आपको। देखो रोल का बेनिफिट क्या है, आप याद करो, आपने एक बार S3 माउंट किया था, किसके ऊपर, स्टांस के ऊपर आप माउंट किया था। हाँ, किसी भी लाइनेक्स के सर्विस टू ऊपर। सर्विस बात करवानी है आपको आपस में, EC टू स्टांस है, S3 पर राइट कर पाई, तो EC टू स्टांस के ऊपर तुम्हें एक्सेस की पास करनी पड़ेंगी। तो यूजर चाहता क्या यार, ऐसे क्रेडेंशियल्स में अपने आप को पास नहीं कर सकता स्टांस के ऊपर जाके, और स्टांस कल को टर्मिनेट हो गया, दोबारा पास करनी पड़ेगी आपको, और उसमें मल्टीपल टीम काम करती है बैठ के, तो तुम्हारी एक्सेस की बंदा वहाँ से आराम से रीड करेगा उसमें से, और कहीं और ब्राउजर से लॉगिन करेगा, बकेट को राइट करेगा, वो ऑब्जेक्ट क्लेम तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि आपकी की क्या हुई है एक्चुअल में, यूज हुई है उसके लिए। रोल का मतलब होता है कि जब सर्विस सर्विस से बात करना चाहती है, एक सर्विस को किसी सेकंड सर्विस से बात करनी है, तो विदाउट हैविंग एक्सेस की आप एक काम करो, आप एक रोल बनाओ और उस सर्विस को रोल डेलीगेट कर दो। जैसे सपोज ये कोई स्टांस है मेरे पास, कौन सा, एक मेरे पास ये स्टांस है, इसको मैंने अप किया पहले, किसको, इस स्टांस को मैंने अप किया, ठीक है। सपोज इस स्टांस को बकेट चाहिए, क्या, इसको बकेट चाहिए स्टांस को। अब बकेट के ऊपर इसको परमिशन चाहिए पहले, अब परमिशन देना है तो आपको एक्सेस की पास करनी पड़ेंगी किसी यूज़र की, बट वो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि वो पास करूँगा तो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होगी। पहला यूज़ केस देखना किसका, एक्स रोल का, एक्चुअल में क्या पहला यूज़ केस क्या है इसका, देखो। सपोज करना मैं कहाँ गया,
जैसे मैंने कमांड रन की यहाँ से पहले कि मुझे दिखाओ कि S3 के अंदर कितने बकेट क्या हैं लिस्टेड हैं, साफ साफ बोला कि विदाउट हैविंग क्रेडेंशियल आप ऐसे लिस्ट मालूम नहीं कर सकते। बट मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं क्रेडेंशियल्स किसी स्पेसिफिक यूज़र के पास नहीं कर सकता क्योंकि उसमें सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो मैंने फटाफट से क्या किया, एक कहाँ गया मैं, एक रोल के अंदर गया और कुछ रोल, एक मैंने नया एक रोल साइन अप किया। रोल इज द एक्चुअल ग्रुप ऑफ पॉलिसी। रोल के अंदर ही क्या होती हैं, पॉलिसी सर होती ये हैं, काम ये पॉलिसी बना के भी कर सकते हैं क्या? लेकिन पॉलिसी एक्चुअल असाइन होती है यूज़र के ऊपर हाँ और फिर आपको उस यूज़र की एक्सेस की यूज़ करनी पड़ती हैं। अगर किसी यूज़र के तो थ्रू उस यू वांट टू, यूजर को एक मिनट सुनो पहले, अगर किसी पॉलिसी के थ्रू आप बकेट को देखना चाहते हो तो पॉलिसी असाइन होती है यूज़र के ऊपर और यूज़र की एक्सेस की तुम्हें यूज़ करनी पड़ती है बकेट को लिस्ट करने के लिए। या एक काम करो, उस पॉलिसी को किसी रोल में ऐड कर दो और रोल जाके अटैच होता है सर्विस के ऊपर। कैसे, मैंने क्या किया, EC2 के लिए एक रोल बना रहा हूँ मैं, किसके लिए, EC2 नाम की सर्विस के लिए वी आर क्रिएटिंग न्यू रोल और उस रोल में एक परमिशन दे रहा हूँ मैं, कौन सी परमिशन दे रहा हूँ, S3। इसका मतलब ये रोल जिस इंस्टांस पे अटैच करोगे, ये वाला रोल जिस इंस्टांस के साथ मैप करोगे वो इंस्टांस S3 के बकेट लिस्ट कर पाएगा आराम से, क्योंकि अब उसको एक्सेस की नीड पड़ने वाली नहीं है क्योंकि एक्सेस की किसी यूज़र की होती हैं। मैंने सीधा एक्सेस की कंसेप्ट ख़त्म करके मैंने वो पॉलिसी किसी रोल के अंदर बाइंड कर दी और नाम दिया मैंने, क्या इसको क्या नाम दिया है, S3 रोल। अब मैंने क्या किया, इस इंस्टांस के ऊपर गया मैं और इस इंस्टांस के अंदर एक्शन पे गया और यहाँ से क्या किया मैंने, एक IAM रोल, कौन सा वाला, ये वाला रोल मैंने यहाँ से डेलीगेट, इस रोल को डेलीगेट करते क्या हो गया, अब क्या हो पा रहा है, सर एक बार फिर से समझा दो नोट पैड में। देखो दो ऑप्शन है हमारे पास। जैसे EC2 इंस्टांस को कम्युनिकेट करना है S3 बकेट से, इसका सॉल्यूशन मेरे पास ऐसे भी है। ऑप्शन 1 ये है कि आप एक काम करो, पहले S3 की पॉलिसी किसी यूज़र के साथ में मैप करो और इस यूज़र की एक्सेस की इंस्टांस पे जाके पास करो और आप बकेट को LS कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है सर, ये है। सही है। दूसरा मेथड है कि ये पॉलिसी के अंदर आप इस पॉलिसी को यूज़ करते हुए क्या बनाओ, एक रोल फॉर, और ये वाला रोल जाके अटैच कर दो कहाँ, इंस्टांस के ऊपर। इस केस में एक्सेस की कोई नीड नहीं है, किसी स्पेसिफिक यूज़र की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो नहीं रही है। क्लाउड इंजीनियर की टीम जो होगी जिस जिस इंस्टांस पे रोल अटैच करती जाएगी वो इंस्टांस S3 एक्सेस कर सकते हैं। पहला यूज़ केस। सर अभी आपने हमें ये नहीं पढ़ाया कि हमें कोई एक्चुअल रिसोर्स किसी क्रॉस अकाउंट के साथ देना है, नहीं समझे, तुम्हारे किसी के पास अकाउंट है अभी अपना, तुम मेरा इंस्टांस ओपन कर सकते हो बैठ के वहाँ से, नहीं कर सकते ना बाय डिफॉल्ट। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ में ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकता हूँ। मैं एक रिकॉर्डिंग और डाल दूंगा आपके लिए उसी अभी इसके बाद वाली, जैसे मेरे पास अकाउंट है नहीं अभी, बट मैंने एक रिकॉर्डिंग सेव की हुई है उसमें। मैंने उसके अंदर बताया है कि अमेजन में कोई भी चीज़ क्रॉस अकाउंट शेयरिंग कैसे करते हैं, चाहे बकेट हो, चाहे इंस्टांस हो, चाहे बैलेंसर हो, चाहे VPC हो, कोई और अकाउंट का यूज़र, जैसे हमारी 2 कंपनी है, हमारी 3 कंपनी अकाउंट हैं, बट हम चाहते हैं अकाउंट और सेंट्रलाइजेशन एक हो बस, मतलब क्लाउड इंजीनियर अकाउंट एक में रहें बट पूरी कंपनी को मैनेज कर पाए 3 अकाउंट से बैठ के। जैसे आपको मैंने हायरिंग की, मैं चाहता हूँ ये वाला बंदा हमारे अकाउंट में भी काम कर पाए और हमारे 2 अकाउंट और हैं अभी, उनके अंदर भी इंस्टांस को मैनेज। अब या तो मैं तुम्हारे लिए 3 साइन अप दूँ करके अलग अलग,
नहीं समझे? अगर मेरी कंपनी के 3 अकाउंट हैं और ये बंदा तीनों अकाउंट में काम कर पाए तो मुझे इसका अकाउंट 3 बार साइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि EC2 इंस्टांस अपना ही देख सकते हो, और का आप एक्सेस नहीं कर सकते। बट मैंने बताया उसमें ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्डअप करना कि यूजर सेंट्रलाइज कहीं एक रहें बस, और अब ये वाले यूजर हमारे कंपनी के किसी भी अकाउंट की सर्विस को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो मैं एक रिकॉर्डिंग डालूंगा उसके अंदर, उसमें लिखा हुआ IAM क्रॉस अकाउंट, क्या IAM क्रॉस अकाउंट नाम से रिकॉर्डिंग होगी एक। उसके बाद तुम किसी भी रिसोर्स को ना कहीं से बैठ के, किसी भी यूजर से बैठ कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, बट आपको पहले ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्डअप करनी पड़ती है। मतलब एक बार आपको उस यूजर के रेस्पेक्टिव ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है, फिर वो यूजर कहीं जाके भी इंस्टांस और बकेट जो भी आप परमिशन दोगे उसको, वो LS कर सकता है। तो IAM टॉपिक में खाली बस आपको क्या आना चाहिए,